प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि पिछले कक्षा में हमने सुजान भगत और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके तीसरा भाग आने वाली गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके जो लेखक है बरसेन लाल चतुर्वेदी। इस पाठ में बरसेन लाल चतुर्वेदी ने हमको बहुत ही विशेष रूप से अपना ज्ञान प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कल्पना की रूप यहाँ पर देकर इस पाठ को समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है और इसको हम देख रहे हैं। खुद लेखक भी यहाँ पर एक पात्र बनकर उभर आया है। वह पात्र यहाँ पर दो पात्र हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक गंगा जो नदी है और इसको उन्होंने माँ का दर्जा दिया है या देवी माँ का स्थान देकर यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति है खुद लेखक यहाँ पर हमें नजर आते हैं। दो ही पात्र, फर्स्ट वन जो गंगा नदी, इसका जो रूप दिया है माँ, देवी माँ के रूप में। खुद दूसरा पात्र हमारे सामने आ रहे हैं। लेखक खुद एक पात्र बनकर उभर आ रहे हैं इस पूरी पाठ में। यहाँ पर एक कल्पना रूप में लेखक हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा नदी को एक देवी माँ का रूप दिया गया है और उस गंगा मैया को रूप देकर उसको उसके साथ इंटरव्यू करके बहुत सारे समस्याओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू के द्वारा जो हमको पूरी की पूरी इस पूरी जो पाठ हमको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। और इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं है, खुद लेखक जी है और बरसेन लाल चतुर्वेदी जी, जो डॉक्टर बरसेन लाल चतुर्वेदी जी ने इस पूरी पाठ को हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पाठ का मूल उद्देश्य है, गंगा एक पवित्र नदी है जो पूरी भारत में एक पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। और ये जो मूर्ख मनुष्य अपनी जो बहुत सारे धर्म वीरों की आडंबरना को देखते देखते जो गंगा नदी को, जो पवित्र नदी को अपवित्र बनाने के लिए चला जा रहा है, प्रदूषण बनाने की कोशिश कर रहा है और मलिन बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी मूर्खता को लेकर जो ये समझाने की कोशिश इस पूरी पाठ के द्वारा हमको देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आपने, इंसान मरने के बाद जो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मरने के बाद उसकी जो जलाने के बाद जो राख हो जाती है, उस राख को जाकर गंगा नदी में फेंक देने से इंसान सीधे सीधे स्वर्ग पर निकल जाता है। एक इंसान की मूर्खता है। तो इस मूर्खता को इस पाठ द्वारा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ है, जो करना चाहिए वो न करके अपना जीवन की एक विशेष अलग रूप, जो धर्म जो बोलता है, जो सही रास्ता होता है, उस रास्ते पर न जाकर अपने ही मर्जी से वो अलग रास्ते पर किस तरह निकलता है। यहाँ पर व्यंग्य रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से जो इस भारत देश की परिस्थिति को, धर्म को लेकर, मनुष्य को लेकर यहाँ पर पूरी पाठ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा नदी एक पवित्र नदी माने जाते हैं। कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी में जाकर स्नान करने से इंसान पवित्र बन जाता है, सीधे मरने के बाद स्वर्ग पर निकल जाता है। मगर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि हमने ऐसा सोचा इंसान जिंदगी में एक बार जो गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो सीधा स्वर्ग पर निकल जाएगा, तो आप सोचिए, पहला गंगा नदी में ही उत्पन्न होने वाली मछलियां जन्म लेकर मृत्यु तक उनका जीवन कहां पर रहती है जी? उसी गंगा नदी में भरपूर चलता है। वो मर भी जाते हैं वहीं पर, तो वो संपूर्ण जीवन अपना गंगा नदी में बिताया, तो हमको उस स्वर्ग में जगह बिल्कुल नहीं रहता है। वहां पर एक बोर्ड लगा है हाउसफुल। क्यों जी? क्योंकि गंगा नदी में जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कछुआ है, सांप है, मछलियां हैं, भरपूर स्वर्ग में जगह नहीं है। तो इसलिए हम जानते हैं, जो ऐसा सोचता है इंसान, जो 10 मर्डर करके जाकर गंगा नदी में स्नान करे, पवित्र बन गया,
10 लोगों को देकर क्या जी धोखा देकर चीटिंग करके वो घपला करके जो गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे जैसे मूर्ख इंसान, जो हमारे जैसे पापी इंसान, यदि हम गंगा नदी में जाकर स्नान करेंगे तो गंगा नदी भी अपवित्र बन जाती है। ये समझाने की कोशिश पूरी पाठ द्वारा दिया जाता है। और हम सीधे निकलेंगे पाठ की ओर। मैंने जैसे कहा आपको, गंगा नदी को यहां पर मां का रूप दिया है, देवी मां का रूप दिया है, और जो खुद लेखक वहां पर मिलने के लिए निकल पड़ रहे हैं। इस पाठ द्वारा हमको प्रदूषण के बारे में विशेष रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कितना मूर्ख है, प्रदूषण के बारे में उसको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, देश के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, धर्म के बारे में उसको बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी अपने आप को आडंबर रूप में महान समझता है। ये उसकी मूर्खता है। और जानते हम पाठ में शुरुआत से खुद लेखक गंगा नदी से मतलब देवी मां से मिलने के लिए निकल रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रदूषण में प्रमुख रूप से 3 भाग, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अभी अभी जो नया है एक आया है, जो चौथा कहते हैं हम, उसको हम बोलते हैं भू प्रदूषण। इसलिए तो जल प्रदूषण के रूप में इंसान कितना मूर्खता कर रहा है, विशेष रूप से अपने आप को धर्म के रास्ते पर जाकर गंगा नदी को कितना अपवित्र बना रहा है, ये समझाने की कोशिश इस पूरी पाठ द्वारा हमको देखने के लिए मिलते हैं। लेखक इंटरव्यू के रूप में और देवी मां को मिलने के लिए निकल पड़ रहे हैं। उसी इंटरव्यू को पूर्ण रूप से जो बातचीत हो गई, जो संदेश हो गया, जो दोनों के बीच में वार्तालाप हो गया, पूरी की पूरी पाठ में हमको देखने के लिए यहां पर नजर आती है। ये आप ध्यान रखना है। और पाठ हम प्रारंभ करें। मकर संक्रांति के दिन, देखिए किस दिन निकल पड़ते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में, कौन सी सिटी है ये, इलाहाबाद, तो खुद लेखक डॉक्टर बरसेन लाल चतुर्वेदी जी देवी मां का दर्शन पाने के लिए, ये देवी मां और कोई नहीं है, गंगा नदी को यहां पर दर्शन करने के लिए वो मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद निकल पड़ते हैं। ध्यान में रखिए, 1 अंक के मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, लेखक बरसेन लाल चतुर्वेदी जी देवी मां का दर्शन पाने के लिए या गंगा मैया से साक्षात्कार करने के लिए किस दिन निकले थे? प्रश्न, उत्तर कीजिए मकर संक्रांति के दिन। हो सकता है दूसरा प्रश्न, किस सिटी में, किस नगर में उनको मुलाकात करने के लिए निकल पड़े थे? उत्तर कीजिए इलाहाबाद। आगे बढ़े। गंगा मैया के निजी सचिव को 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। देवी मां इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं जी। उस देवी मां को मिलने के लिए 2 मास पूर्व, मास महीना, अंग्रेजी में मंथ, तिंगळु कन्नड़दल्ली। तो क्योंकि ये देवी मां होने के नाते इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी, इसलिए 2 मास पूर्व ही उनके सचिव द्वारा, पर्सनल असिस्टेंट द्वारा उसको परमिशन मिल गया था। किसको मिलने के लिए? देवी मां का दर्शन पाने के लिए। मां मंदिर में विराज रही थी। विराजना, रहना, बैठना। तो जब लेखक उनको मिलने के लिए निकल पड़े, अब वो देवी मां और कहां से विराज रहे थे? कहां पर? जो मंदिर में विराज रहे थे। 1 अंक के प्रश्न में आपको शायद ही पूछा जा सकता है, जिस दिन लेखक जी गंगा मैया से मिलने के लिए निकल पड़े थे तो देवी मां कहां विराज रही थी? कहां पर जी? मंदिर में। आपका उत्तर होगा। चेहरे पर उदासी था। जब मैं लेखक गंगा नदी देवी मां को मिलने के लिए निकल पड़े तो वहां पर उनके चेहरे पर बिल्कुल उदास था। उदास,
परेशानी, समस्या, चेहरा खिलखिलासा नहीं था, मुस्कान नहीं था, फीका पड़ गया था। किसका चेहरे के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? देवी माँ की ओर। कब कीजिए? जब लेखक उनको मिलने के लिए निकल पड़े थे। मैंने जाकर माँ का चरण छुए, चरण, पांव छूकर। मैं जैसे ही देवी माँ को मिलने के लिए निकल पड़ा तो देवी माँ साक्षात होने के बाद मैं उसके पांव पकड़कर, पांव छूकर नमस्कार करके आशीर्वाद ले लिया। कौन किसका आशीर्वाद लिया? यहाँ पर देवी माँ से लेखक आशीर्वाद ले लिया। और मैं वहां पासी में एक मृगछाल रहा था, मृगछाल। हिरण की चमड़ी। तो मृगछाल का मतलब है हिरण जब मरने के बाद उसकी जो चमड़ा है उसको निकालकर बैठने के लिए आसन करते हैं। इसको हम कहते हैं मृगछाल, हिरण की चमड़ी। बैठ गया, प्रश्न लिखकर लाया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह में भाव से दे दिया। ऑलरेडी मैं इंटरव्यू करने के लिए निकल पड़ा था देवी माँ से। लेखक उस पूरी इंटरव्यू का वहां पर लिख कर ले गया था और उस पूरी जो प्रश्न पूछने के बाद बहुत ही स्नेह भाव से माँ ने उत्तर दिया। माँ कौन है यहाँ पर? गंगा नदी। और उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिया। पूरा इंटरव्यू आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, पूरा इंटरव्यू। प्रस्तुत करना। रखना। तो लेखक बरसेन लाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया से जो वार्तालाप किया, बातचीत हो गई इंटरव्यू के रूप में, और ठीक उस इंटरव्यू को कंप्लीटली हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। किनके में बीचों में बात हो रही है? देवी माँ गंगा मैया के बीच और लेखक बरसेन लाल चतुर्वेदी के बीच में जो बातें हो गई है वहां पर संपूर्ण रूप से हमको नजर रखते हुए यहां पर प्रस्तुत रखने की कोशिश जारी है। प्रश्न 1, पहला प्रश्न कौन किसको पूछ रहे हैं? लेखक देवी माँ को पूछ रहे हैं। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। प्रदूषण, मलिनता, गंदा। तो हे मां, बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, विशेषज्ञ तत्वज्ञानी। हे मां, बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं तुम्हारे में प्रदूषण आ रही है। मैंने कहा प्रदूषण में प्रमुख रूप से 3 भाग है जी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, अभी अभी जो चौथा जोड़ा है भू प्रदूषण। कन्नड़ा में जल मालिन्य, वायु मालिन्य, शब्द मालिन्य ಹಾಗೂ ಈಗ भू मालिन्य। ठीक उसी तरह हे देवी माँ, अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, बहुत बड़े विशेषज्ञ कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं तुम्हारे में भी क्या हो रहा है जी? प्रदूषण हो रहा है। उत्तर कौन दे रहे हैं? देवी माँ। बस वत्स पुत्र, अपोजिट वर्ड क्या है जी? ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है? वत्सा, स्त्रीलिंग।
वत्स पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग वत्सा है, क्योंकि ये पुरुष होने के नाते वत्स। कौन किसका पुत्र है? यहाँ पर गंगा नदी लेखक जी को अपना पुत्र मानती है। उत्तर दे रहे देखिए, वत्स तुमने ठीक ही सुना है, मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है। अरे मुझे खुद पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रही है। लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लोग मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कितने बेवकूफ है। तुमने बिल्कुल सही सुना है जो कुछ भी लोग मुझे कह रहे हैं। और प्रश्न दूसरा, आप में तो वह शक्ति है, प्रदूषण अपने आप समाप्त होता है। अरे मां, तुम तो देवी मां हो, तुम्हें इतनी शक्ति है, इतनी महानता है, इतनी विशेषता है, तुम अपने आप को इस प्रदूषण को दूर कर सकती हो। प्रदूषण, मलिनता, गंदगी तो दूर कर सकती हो, मगर ये मूर्ख इंसान तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। आगे फिर प्रश्न उत्तर दे रही है, जो भी यह कहते हैं उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य। उल्लू बेवकूफ लिख लो, मूर्ख, शिष्य पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या है? शिष्या। देखिए यहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हम जान रहे हैं, ध्यान रखिए। शिष्य लड़का है, शिष्या लड़की है। अरे जिसने भी ये तुमको सुनाया है वो बिल्कुल उल्लू है, मूर्ख है। वो मूर्ख ही नहीं, मूर्ख का शिष्य भी है। प्रश्न, तब और क्या कारण से हो सकता है? तो तीसरा प्रश्न बरसेन लाल चतुर्वेदी द्वारा किसको? ये गंगा मैया से प्रश्न पूछा जा रहा है, देवी मां का रूप दिया गया है। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मां ये सब कुछ क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है, भारत की परिस्थिति ऐसा क्यों हो रही है, तुम क्यों नहीं जान रही हो? उत्तर, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया, पूरा देश जब बर्बाद हो रही है, गंदगी से भरा हुआ है, भरपूर मलिनता से भर गई है, तो मैं एक देश, इस भारत देश के ही मैं एक अंग हूं। पवित्र नदी जरूर हूं, मगर मूर्ख इंसान ने, मूर्ख भारतवासियों ने मुझे क्या बनाया? गंदा बनाया, मलिन बनाया है। इसलिए मैं कैसे बच सकती हूं? और गया तब तो मैं कैसे बच सकती हूं? क्योंकि मैं भी एक इस भारत देश की एक छोटी सी अंग हूं। मेरी अंग द्वारा ये कैसे बच सकता है? ये कभी हो नहीं पाता। इसलिए इस जो भारत देश में रहने वाले धर्म के नाम पर जो मुझे गंदा कर रहे हैं, जब तक के प्रदूषित नहीं गायब हो जाता, लोगों को नजर नहीं आता है, मैं तब तक मेरा गंदगी, प्रदूषण मेरे में भरता रहेगा। क्योंकि ये किसकी मूर्खता है? मनुष्य की ही मूर्खता है। प्रश्न फिर, आप ठीक ही कह रही है, चरित्र का संकट अब चर्चा का विषय बन गया है। चरित्र, कैरेक्टर। तो इंसान अब चरित्रहीन बन गया है। चरित्र जैसा शब्द बिल्कुल उसके पास नहीं है, सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा है। पैसा पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई में झगड़ा शुरू हो जाती है, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई में झगड़ा होती, उतना ही नहीं, उसकी अंत हत्या तक निकल पड़ती है। एक छोटी सी पैसा पाने के लिए, सोना पाने के लिए, चांदी पाने के लिए एक महान जो इंसान जो चोर बन जाता है, डकैता बन जाता है, चोरी करता है, अपने भाइयों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कैसा मूर्ख इंसान है। एक दिन जरूर मरना है उसको, मरने के बाद फिर भगवान के पास जाना है, जाने के बाद उसको उत्तर देना है। क्या देगा उत्तर? भगवान उसे माफ करेगा? ये कभी नाकामयाब होगा, ये कभी हो नहीं सकता। अब चरित्र का विषय बिल्कुल संकट में पड़ गया है।
इंसान की चरित्र बिल्कुल बिगड़ गई है, चरित्रहीन बन गया और अच्छा इंसान न होकर बिल्कुल बुरा इंसान बन गया है। तो ये तो बिल्कुल बात है। फिर से उत्तर, बेटा मेरा ये अंग ही तो है, मैं भी एक अंग हूं इस भारत देश का, मैं भी बिल्कुल पवित्र नदी मानी जाती है, मेरे में भी चरित्र भरपूर भरा है। मगर ये भारत देश के जो लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, आडंबर के लोग हैं, भक्ति के रूप पर ढोंगी भक्ति दिखाकर मुझे बिल्कुल क्या कर रहे हैं, मलिनता कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल मूर्खता है। पर इसलिए कह रही हूं कि अब अतीत का वस्तु हो गया है, अतीत, राइट डाउन, बीता हुआ, अतीत मतलब क्या जी, जो बीत गई है उसको हम वापस नहीं ला सकते, इट इज फास्ट, भूतकाल बन गई है, चरित्र अब मुझे बिल्कुल अब चर नहीं पा रही है। प्रश्न उत्तर, बेटा मेरा तो इसलिए यहां पर अतीत बन गई है। एक दिन मेरे पास आया था, कौन जी, चरित्र भैया मेरे पास आया था। किसके पास, गंगा नदी के पास आकर देखिए कि चरित्र भैया आप कह रही हूं कि आप वो अतीत हो गई है, बहुत ही दुखी था वो। कौन दुखी था जी, चरित्र इंसान, जो चरित्र जो पात्र है वो बहुत ही दुखी था गंगा नदी से मिलकर, और वो पूछ रहा था कि बिल्कुल मैंने उसे डांसा बांधा, डांसा बांधना लिख लो, डांसा देना, सांत्वना देना, समझाना, प्रोत्साहन देना, वो जो मेरे पास दुख बनकर आया था, बहुत ही दुखी था। किसके बारे में बोल रहे, चरित्र भैया बहुत ही दुखी था। मैंने उसको बहुत समझाया और उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। जो चरित्र अपने आप को एक पात्र बनकर गंगा नदी को, देवी माँ को मिलने आया था, उसको उन्होंने डांसा देना शुरू कर दिया, सांत्वना दिया, प्रोत्साहन दिया, समझाया, फिर भी उसके आंखों में से आंसू लगातार गिर रहे थे, इतना दुखी था वो। किसके बारे में बातें हो रही जी, चरित्र के बारे में। प्रश्न, अब चरित्र भैया कहां है, आरसी के लिए लिख लो, आरसी संदर्भ, क्या है जी, अब चरित्र भैया कहां है। आप अच्छी तरह जानते हैं संदर्भ कैसा लिखें, क्योंकि पीयू प्रथम वर्ग में आपने ऑलरेडी जाना है किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है और किसने कहा और किससे कहा, ये 4 हिस्सा करके आपको अवश्य लिखना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर एक बार जरूर फिर से पाठ समाप्त होने के बाद अवश्य आपको बताया जाएगा। संदर्भ सहित स्पष्टीकरण, जो 3 अंक की जो प्रश्न होता है वार्षिक परीक्षा में, आपको सही सही मायने में रखना, ये मिड टर्म के लिए जरूर आएगा, ये भी ध्यान में रखिए। उत्तर, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बुरा लग रहा है उसको, व्यंग्य बातें, व्यंग्य मुस्कुराहट यहां पर देवी मां के द्वारा, और शब्द कोशों में उसका अब नाम बाकी है, अब वो मिलता है केवल शब्द कोशों में मात्र। डिक्शनरी, अब वो शब्द है केवल क्या जे, शब्द कोशों में मात्र देखने मिलती है, डिक्शनरी में, और कहीं पर भी नहीं। इसलिए शेष
तो उपदेशकों के प्रयोग में भी कभी कभी ये देखने के लिए मिलते हैं, जो उपदेश देता है, लोगों को अच्छी ज्ञान देता है, संदेश देता है, कभी कभी इस जो क्या है उसका इन शब्द का प्रयोग करता है। किसकी बारे में बात हो रही है? चरित्र, कैरेक्टर, इसकी बारे में बातें हो रही हैं यहां पर। और उपदेशकों के प्रयोग में मास्टर लोग भी कभी कभी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय भी कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं। मास्टर लोग, शिक्षक लोग, शिक्षक वर्ग जो अच्छे के रास्ते पर बताने के लिए अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, ये भी कभी कभी इस चरित्र के बारे में अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में बताते हैं। तुम चरित्रवान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मनुष्य बनो, तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल हो जाएगा। ये उपदेश देने वाला और कोई नहीं जी, एक शिक्षक जो अपने बच्चों को जितना अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश करता रहता है। तुम चरित्रवान बनो, तुम अच्छे इंसान बनो। केवल पाठ कक्षाओं में क्लासरूम में शिक्षकों के जरिए अपने शिष्यों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये छोड़कर ये शब्द कहीं पर भी देखने के लिए हमें मिलता नहीं है। बस ये चरित्र इतना संकट में पड़ गई है, इतनी समस्याओं में गिर गई है। फिर प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को मिटने से मिटाया। अरे इस चरित्र को किसने मिटाया है? मिटाना, निकालना। तो इस शब्द को किसका बर्बाद किया? इसको जो इतना चरित्र इतना अच्छा था, इसको किसने मिटाया? उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था। पास्ट आंसर जो मैंने समझाया था आपको, पुराने जमाने में जो लोग प्राण जाए मगर वचन न जाए, रामायण में रहने वाला राम अपनी सौतेली मां की जो वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास गया, ताकि उस जमाने में वचन ही सर्वश्रेष्ठ, वचन निभाने के लिए, माता पिता की बातों को निभाने के लिए वो खुद एक राजा बनने के लिए जो पट्टाभिषेक के लिए तैयार हो रहा था। अचानक ऐसी घटना हो जाती है, कैकेयी की जिद की वजह से उसको 14 साल वनवास जाना पड़ता। कैकेयी अपनी जो अपनी माँ न होकर वो सौतेली माँ होने के बावजूद भी उसकी जो बातों को वचनों को निभाने के लिए 14 साल वो वनवास जाता है। इसलिए वो उस जमाने में एक महान व्यक्ति, एक महान योद्धा, एक महान इंसान होने के बावजूद भी भगवान को हम राम को भगवान का रूप देकर पूजा करते हैं, ताकि इसलिए जो बात जो बोलता है उसको करके दिखाता है। और जो प्राण जाए मगर वचन ना जाए, अपनी वचन को निभाने के लिए अपनी प्राण को देने के लिए भी तैयार थे। उस जमाने की बात हो रही है, फास्ट टेंस की बात हो रही है, पहले जमाने की बात हो रही है। मगर आप जी बिल्कुल समय बदल गया, जो सब कुछ चला जाए मगर पैसा आ जाए, ये बात बिल्कुल बिगड़ गई है। सेवा करने से चरित्रवान, सेवा ही परो धर्म, काय कवे कैलासा, जैसे बसवराज जी ने कहा, अपनी कृति में ही स्वर्ग पाना ही उनका धर्म होता था। कब की बात हो रही है? पुराने जमानों की, अब नहीं है जी, बिल्कुल बदल गई है। सेवा रानी को भी मरकर जाने कहां भगा दिया है। अब सेवा रानी बिल्कुल नहीं रही, कोई भी काम नहीं करना चाहता, दफ्तर में आराम से अपने आप काम करके गप्पे लड़ाते हुए चुपचाप बैठे रहते हैं। एक काम भी वहां पर सही मायने में नहीं होता। जो सरकारी दफ्तरों में, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी कार्य सही मायने में होता नहीं रहा। और अब तो सब मेवा बांटने में प्रारंभ में हो गए हैं। मेवा, यहां पर सही में इसका अर्थ है स्वीट, मगर यहां पर हमको समझना है जो घूस,
और एक शब्द रिश्वत। जब तक आप उनको रिश्वत नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी काम सही रूप से नहीं होगा। इसलिए लोग अब पैसों के पीछे पड़ गए। बहुत ही दुख होकर गंगा नदी, जो गंगा मैया ने देवी माँ बरछन लाल चतुर्वेदी जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान कितना बदल गया है, कितना बिगड़ गया है। न मानवीयता है, न अच्छाईपन है, न मनुष्यता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही। अब ठन गोपाल, न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि ये समझाने की कोशिश यहां पर जारी है। सेवा ही परोधर्म के स्थान पर मेवा ही परोधर्म हो गई है। आप क्या सीख लिए, अंडरलाइन कर दो। सेवा ही परोधर्म के बदले में मेवा ही परोधर्म। पुराना एक जमाना था, क्या जी, लोगों को सेवा करने से वो पुण्य कमाते रहे, अपने आप को धन्य मानते रहे। मगर अब नहीं है। जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे, जो रिश्वत नहीं दोगे, घूस नहीं दोगे, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। ना यहाँ पर कोई सेंटिमेंटल नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर क्या जी, सिर्फ और सिर्फ पैसा। इंसान पैसों के पीछे पड़ा है। ये पूरी पार्ट में हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न फिर से, माँ आप सच कहती हो, झूठ नहीं, आप जो कुछ बोल रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हो। हाल ही में एक राज्यपाल ने, राज्यपाल कन्नड़ शब्द, हर एक राज्य को एक राज्यपाल होता है। जैसे हमारे कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, कोई भी हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। जिस तरह एक देश के लिए राष्ट्रपति होता है, यहां पर राज्यपाल, जो कर्नाटक की राज्यपाल, एक राज्य का पहला व्यक्ति। जिस तरह हम जो देश का पहला व्यक्ति कौन है जे, राष्ट्रपति, देशದ ಮೊದಲನೇ प्रजे, यार राष्ट्रपति को जिस तरह बोलते हैं, राज्य का पहला प्रजा माना जाता है राज्यपाल। इसलिए हाल ही में एक राज्यपाल ने क्या किया, देखिए, कि तुझके ते पूरे कुएं में भांग मिला जाए। भांग लिख लो, नशा, नशीला चीज जैसे शराब, ड्रग्स वगैरह वगैरह। तो हाल ही में एक राजा ने आदेश दिया, जितने भी लोग यहां पर है, कुएं में भांग मिला दो, शराब मिला दो, ड्रग्स डाल दो, ताकि पूरी दुनिया नशे में आ जाए। और तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूं तेरी। अंडरलाइन कर दो, ये भी आपके आरसी के लिए। मैं भी दुनिया को, लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा, और तुम भी लोगों से कुछ भी मत करो। बस तुम भी खाओ और जियो और जीने दो। पुराने जमाने की बात थी, अब मैं जी बिल्कुल बदल गया कोटेशन। खाओ और खाने दो, और खुद भी पियो शराब और दूसरों को पीने दो। ये जो कोटेशंस अलग अलग विचारों को अलग अलग संदर्भ के अनुसार जिस तरह बदल गई है, इसलिए लोग अब बिल्कुल समय के साथ बदलाव हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़ गए हैं। ये पूरी पार्ट में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। और इसलिए उत्तर, बेटा तुम सत्य वो निर्भय हो। क्या जे, जो कुछ भी बोलता है सत्य हमेशा निर्भय होता है, कड़वा होता है। सच्चाई हमेशा कड़वा होती है, उसे किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि सच बोलने वाला कभी भी डरता नहीं है, किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। वो हमेशा निडर रहता है, निर्भर रहता है, और वह तो स्वयं बोलता है, किसी को भी न डर के हुए अपने आप को इज्जत रखे हुए बोलने की कोशिश करता रहता है। तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं और तिलक छाप लगाते हैं, और बाद में एक उदाहरण दे रहे हैं गंगा मैया हमारे सामने। बड़े एक व्यापारी है,
व्यापारी भी घपला करता है, चीटिंग करता है, धोखा करता है, फिर वो मेरे पास आकर गंगा नदी में पवित्र बनने के लिए जाकर गंगा नदी में स्नान करता है। स्नान करने के बाद अपने आप को समझता है मैं आज से फिर पवित्र हो गया। अरे एक यहां पर हम उदाहरण दे सकते हैं, कहते हैं 1000 चूहों को खाकर बिल्ली हज करने निकली। ये बिल्कुल गलत बात है जी। अरे हज पवित्र कभी होगा, आप पुण्य क्षेत्र तभी जाइए जब आप अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार करो, दूसरों को धोखा मत दो। मगर ये व्यापारी लोग धोखा देकर, घपला करके, चीटिंग करके पैसा कमाते हैं और वो मुझे आकर, मेरे पास आकर स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं और आरती उतारते हैं। ये सब कुछ बकवास है। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती, बल्कि मुझे बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। जो एक अच्छा इंसान है, सच्चे मन से भक्ति करता है, सही में भगवान न मंदिर में होता है, न मस्जिद में होता है, न गिरजाघर में होता है। भगवान होता है सच्चे इंसान की अच्छे हृदय में। हम इस वो भगवान को ढूंढने के लिए हजारों किलोमीटर, लाखों रुपए पैसा खर्च करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ ऐसे जो पुण्य क्षेत्र के लिए जाने के लिए चले जाते हैं, मगर सही में भगवान वहां पर नहीं है। जे अच्छे इंसान के सच्चे हृदय में भगवान बसता है। मूर्खता की ओर आप धोखा करके, चीटिंग करके, लोगों को धोखा देकर पवित्र स्थान पर जाएंगे, तुम वहां पर जाने से वो पवित्र स्थान भी अपवित्र बन जाएगा। ये समझाने की कोशिश यहां पर हो रहा है। आगे बढ़े। जो इंसान पहले जमाने की किस तरह बदलाव करते हुए इंसान कितना बदल गया, सामान्य के इंसान, और समय के साथ कितना वो मूर्ख बन गया है और अपने आप में दूसरों को गलत बताने की कोशिश यहाँ पर जारी है, ये समझन करें। फिर आगे प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नोत्तर का संवाद हो रहा है। इस पाठ में आप ध्यान में रखिए, बहुत सारे आरसी आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पर संवाद बहुत है। किनके बीच में संवाद हो रही जी? गंगा मैया जो देवी माँ का रूप देखकर उसको और प्रश्न कर रहे हैं बरसेन लाल चतुर्वेदी, खुद देख लेगा उत्तर कौन दे रहे हैं? गंगा मैया से साक्षात्कार करने के लिए निकल पड़े हैं। साक्षात्कार मिलने के लिए, साक्षात्कार पाने के लिए भगवान मंदिर हम जाते हैं जी। क्यों जी? भगवान के साक्षात्कार करने के लिए। साक्षात्कार का अर्थ है दर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। ठीक इसी तरह बरसेन लाल चतुर्वेदी जी यहाँ पर गंगा मैया का देवी का रूप देखकर उसके साक्षात्कार पाने के लिए निकल पड़े। तभी ये पूरी की पूरी प्रश्नों को इंटरव्यू के रूप में बताकर हमको समझाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। फिर से प्रश्न, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त करना, बताना। हे माँ तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली। मैं जो चाहता था, मेरी जो विचार थे, बिल्कुल आपने वैसा ही कहा। और देखिए यह असंगति क्यों? संगति, अपोजिट वर्ड असंगति। अनमेल, तो समानता। तो लोग क्यों ऐसा बेवकूफ कर रहे हैं? क्या गलती हो रही है? क्यों समानता नहीं है? जो पूरी देश में असमानता क्यों फैल गई है? और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से उत्तर, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे मैं उसको तार दूंगी। तारना, माफ करना। मूर्ख इंसान अपने आप को समझ रहा है चाहे वो कितने भी गलतियां करे,
कितने भी गफला करे, कितना भी धोखा दे दे, मैं उसको माफ करूंगी, ये कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो गलती करेगा उसको सजा मैं अवश्य दूंगी। कौन समझा रही है? देवी मां समझा रही हैं। और प्रदूषण तो छुआछूत का एक अंग है। छुआछूत लिख लो। अस्पृश्यता, जो ये प्रदूषण तो एक छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी अंग्रेजी में जो बोलते हैं, एक समाज की एक बहुत ही बड़ा कलंक है। इंसान होकर इंसान के ही साथ बातें न करना, उनसे न मिलना, उनसे छूना नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी छुआछूत का एक उदाहरण देखने के लिए हमको मिलता है। ये बिल्कुल बड़ी मूर्खता है इंसान की। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं। एक ऐसा मूर्ख इंसान है, दूसरों को कष्ट देकर मेरी शरण में आ जाते हैं। शरण, मेरे पास आना, और आते हैं मेरे निर्मल जल को मलिन कर देते हैं। देखिए, मलिन अपोजिट वर्ड निर्मल। अरे मेरे जो पानी जो पवित्र है, जो निर्मल है, उसको लोग आकर क्या कर देते हैं जी? मलिन कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। मैं पवित्र हूं। ये आपके आरसी के लिए, आरसी के लिए लिख लो। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को क्या कर देते हैं जी? मलिन कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, अपवित्र बना देते हैं। कितना मूर्ख इंसान है, कितना बेवकूफ है, कितना पागल है। फिर से प्रश्न, हाँ मां, अपने देश में धर्म के जीवन अलग कर रखा है। इंसान अपना ही देश में अपने मर्जी के अनुसार धर्म का पालन कर रहा है। जो सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, सही रास्ते पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इंसान की जीवन में निर्मलता, पवित्रता होना आवश्यक है, मगर इंसान अपवित्र रास्ते पर जाकर अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा है। कितना मूर्ख बन गया, कितना पागल बन गया, कितना डेंजरस बन गया है, ये समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। जब तक गीता आदि धर्म ग्रंथों का अनुसार आचरण नहीं करते, गीता राइट डाउन क्या है जी? हिंदू धर्म के अनुसार धर्म का पुराण है। कौन सी है जी? भगवद गीता। हिंदू धर्म के अनुसार भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मुसलमानों के अनुसार कुरान पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्रिश्चियनों के अनुसार बाइबल जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये नाम के लिए मात्र है जी, कोई उनको नहीं पढ़ता, कोई उनका आचरण नहीं करता, कोई उनके साथ नहीं चलता, सिर्फ नाम के लिए मात्र। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं महान, मैं श्रेष्ठ, मैं ग्रेट, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ झगड़ते निकलते हैं, कोई भी सही रास्ते पर नहीं निकलता। ये बिल्कुल क्या जी दुख की बात हो रही है। गंगा बहुत ही दुखी होकर इस जो उत्तर को हमारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कितना बिगड़ गया, कितना बेवकूफ है, और करते हैं तब सुधार नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब तक आचरण नहीं करता, धर्म ग्रंथ जो बोलता है उसके साथ जब तक को नहीं चलता, तब तक को कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। अपेक्षित सुधार नहीं कर सकता। अपेक्षित इच्छा, आशा, तो जब तक को धर्म के रास्ते पर नहीं चलता और अपनी जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता है। उत्तर, इस कार्य को कैसे किया जाए? तो
जब तक, फिर उत्तर बता रही है देवी माँ, बेटा देख रही हूं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लिख लो। हर चीज का महंगाई बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, मोल उसका बढ़ रही है, गरीब खाए तो क्या खाए, इसलिए महंगा हो रही है हर चीज। और देखिए रिश्वतखोरी, रिश्वत मैंने कहा घूस, कन्नड़ा में लंच, हाँ जी, जो रिश्वतखोरी, घूस, जो आप जब तक पैसा नहीं दोगे, रिश्वतखोरी। पाशविकता, मूर्ख प्राणी बन गया, जंगल राज चल रहा है और बढ़ती चली जा रही है। ये तीन, महंगाई, हर चीज का महंगाई बढ़ता जा रहा है और इंसान रिश्वतखोरी हो रहा है। जब तक पैसा नहीं देते तब तक कोई आपका काम नहीं होगा और इंसान नहीं बल्कि क्या बन गया जी, एक जंगल प्राणी बन गया। जंगली जानवर बन गया है इंसान, इसलिए तो ये होता नहीं है। इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। जब तक देश में महंगाई नहीं बढ़ती, जब तक रिश्वतखोरी बंद नहीं होती, जब तक इंसान जंगली बनकर एक अच्छा इंसान नहीं बनता, तब तक देश कभी भी प्रगति नहीं हो पाएगा। और धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण, क्या जी, बिजनेस। भगवान का दर्शन पाने के लिए भी हमें पैसा देना पड़ रहा है जी। कैसी मूर्ख इंसान है जो भगवान की दर्शन पाने के लिए भी आप पैसा देना मजबूरी है। इसलिए यहाँ तक बड़े बड़े भगवान भी किसके पीछे पड़ गए जी, व्यापारीकरण हो रहा है, इसलिए व्यापारीकरण निकल जाना अत्यावश्यक है। और गिरा अनयन नयन बिनु पानी, दूसरों के नजर में गिरा हुआ व्यक्ति जो तब तक को सुधर नहीं पाता, तब तक को अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होता। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि नगर पालिका के स्कूल के राजनीति के बारे में, तो अब पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिशियन, नेता, एक एमएलए, एक मिनिस्टर जो बनते हैं, जो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, जो एक नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी, एक म्युनिसिपैलिटी के एक सामान्य जो सरकारी छोटे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा में लड़ते रहते हैं, आपस में ये इतनी लड़ रहे हैं, बस किस लिए जी, वो भी अपने लिए, देश के लिए कोई नहीं लड़ता। जो गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन देश के लिए जो त्याग दिया, ऐसे जो महान व्यक्ति आजकल राजनीति की लोगों में नहीं आता। एक सामान्य सा सामान्य म्युनिसिपैलिटी का एक सदस्य भी बन जाता है तो करोड़पति बन जाता है। पुराने जमाने में ये जो देश की सेवा करने के लिए कहाँ जी, राजनीति में घुस जाते रहे, देश की अभिवृद्धि करने के लिए, देश की प्रगति करने के लिए, और पॉलिटिशियन में आ जाते थे। मगर आज जो सिर्फ और पैसा घूसखोरी खाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए गिरा अनयन बिनु पानी, तो ऐसा इस देश की स्थिति हो गई है।
न किसी के सामने बोल सकते हैं अपनी स्थिति को, न ही कुछ संभाल सकते हैं। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि नगर पालिका के कक्षा में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़ते रहते हैं। तो अब तक हमने जो पाठ पढ़ा, जो गंगा मैया से साक्षात्कार, फिर दूसरी कक्षा में तुम्हारी और हमारी मुलाकात नहीं हुई है, ये पाठ अभी अधूरा है, ध्यान में रखिए। यहां पर पाठ से ही हमको पता चलता है गंगा मैया को लेखक डॉक्टर बरसेली लाल चतुर्वेदी जी ने दर्शन पाने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए चले गए हैं इंटरव्यू के रूप में। आपस में बहुत सारा संवाद है, इस संवाद में और कुछ भी नहीं, भारत देश का परिस्थिति क्या है, समस्या कैसी है, और अपनी जीवन में वो किस तरह धर्म के रास्ते पर न जाकर अपनी मनमानी करने लगा। जब तक कि दुनिया में महंगाई बढ़ता रहेगा, रिश्वतखोरी चलता रहेगा, पाशविकता, इंसान जंगली जानवर की जैसा, जंगल का कोई राज नहीं होता है जी। जंगल में क्या होता है, जो क्रूर प्राणी होती है जैसा शेर, बाघ, चीता, जो मासूम प्राणियों को, ससा, हिरण जैसे प्राणियों को जब भूख लगता है उन पर अटैक करके उनको मारकर अपना पेट भरते हैं। ठीक उसी तरह हमारा देश का परिस्थिति भी ऐसा हो गया, जो आज सब कुछ क्या हो गया जी, पाशविकता आ गई है, इसलिए पूरी व्यापारीकरण हो रहा है। तो पूरी की पूरी पाठ में व्यंग्य के रूप में बिल्कुल दुखी होकर इस जो डॉक्टर बरसेन लाल चतुर्वेदी जी ने हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये पाठ जो अधूरा हो गया, अगली कक्षा में इसको संपूर्ण रूप से फिर से दूसरी भाग का और आगे जो बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसको हम देखते रहेंगे। और आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, सही सही मायने में सही सभी का अर्थ हमने बता रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं पाठ के जो हर एक नए नए शब्द के अर्थ भी बताए जा रहे हैं और उसका उत्तर भी आपको लिखना है। और अंत में, पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर का चर्चा भी किया जाएगा। और फिर से आपको धन्यवाद।